ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 1 मई 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे और अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। अभी ये है बेहद की बातें। हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कह रहे, ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। कि वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। जो बाबा ने कहा, यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बार बार बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को बुद्धि से भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है ना। ज्ञान की बातें बुद्धि में चिंतन चलती रहे। सबको बताना है कि आकर वर्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं ना। ये सारा राज अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कह रहे, अभी तुम्हारी बुद्धि में सब राज आ गया। अभी जो कुछ देखते हो वह सब नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बना कर दिखाओ। बहुत सुंदर बना है। अजमेर में कभी जाए तो जरूर देखे। तो स्वर्ग का मॉडल बनाया है। तो बाबा कह रहे, उसमें से भी सीन सीनरी देख के आओ, उसको निकालो, फिर बनाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे। बाबा देखो, बच्चों को बुद्धि दे रहे, जाओ उनसे उस आइडिया लो कैसे बनाना होगा। बहुत सुंदर सुंदर। अभी तो बाबा के बच्चों ने, विदेशी भाई बहनों ने भी, भारत के भी कितने सुंदर सुंदर स्वर्ग के देखो बनाए हैं। ज्ञान सरोवर में देखेंगे आर्ट गैलरी, बहुत सुंदर मॉडल भी बनाए, मूवेबल भी बनाए, बहुत सुंदर सीन सीनरियाँ। तो बाबा कह रहे, जाओ और
उनसे आइडिया लो, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को अच्छी कहा जाता है। क्या बाबा ने कह दिया, क्योंकि देह अभिमान माना मिट्टी की देह देखना है। ऐसे भी किसी की डेथ में मिट्टी में जाते तो पहले क्या करते, नहाएंगे, तो छीछी है ना। जब तक आत्मा है तब तक शुद्ध है, तो इस देह अभिमान में आए तो बुद्धि ही छीछी हो गई। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे ही रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा, पत्नी नहीं बन समझती है, ना बनती है, तो डिफिकल्टी होती है। एक गाड़ी का पहिया चल रहा है, एक रुका हुआ, तो खींचना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा कहते फिर सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब सब तो दैवी कुल के बनने वाले भी नहीं है। जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, ये आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, बच्चे अपना पोता मेल रात को रोज देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। हाँ, अपना चार्ट खुद चेक करो। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल की है वो बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से तो फिर और ही नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। ऐसा आत्मा को क्या होता है, जो आत्मा के मूल गुण है, सत्य गुण है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सब नष्ट हो जाते उस घड़ी। ऐसा माया का थप्पड़ लगता है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते हैं तो बाप भी क्या करे। बाबा कहते मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों ही है ना, कालों का काल भी है, रहम दिल भी है ना। तो कैसे मैं रहम दिल हूँ फिर कालों का काल भी हूँ, वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। काल आता 1-2 को ले जाता, महाकाल। हमारे अंदर की कमी कमजोरियां जब समाप्त हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। यही दुनिया फिर क्या बन जाएगी, फिर स्वर्ग बन जाएगी। तो बाबा कह रहे कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी होनी चाहिए। अमरनाथ बाबा कहते बच्चे तुम सब पार्वतियां हो। हाँ, अभी बाबा क्या करने आया, हम सब पार्वतियों को अमर कथा सुनाने आया। पार्वती माने ही जिसने सारे व्रत पार कर लिए, सब पूजा पाठ भक्ति सब अति में हो गया। अब उसका बाबा हमें फल देने आया है ना। और दूसरा पार्वती माना पार्वतन में रहने वाली। हम सब आत्माएं कहाँ से आई हैं, परम धाम से। अभी तुम माँ में कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं है। ये है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं यहाँ खर्चा कैसे चलता है। तो दुनिया में बहुतों का देखो प्रश्न है कि आखिर बहनें दादियाँ कोई कमाती तो है नहीं, तो ये यज्ञ कैसे चलता, कैसे खर्चा होता, क्योंकि फीस भी कोई नहीं है। और जगह तो एक एक कोर्स के कितनी फीस है, और बाबा के घर में तो रोज कितने अच्छे अच्छे क्लासेस होते, कितने अच्छे कोर्स होते, योग शिविर होते, तो कोई खर्च पैसा तो लेते नहीं है। प्रश्न तो आता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं है कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया।
है ना। बाबा कहते क्या रिस्पॉन्ड किया, ये बताओ बाबा को, इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। अगर इनको बताओ, हम सब ब्रह्मा के बच्चे, अब के किसी के पिता बुजुर्ग हो गए तो खर्चा कौन करेगा, पिता का भी खर्चा बच्चे ही करते हैं। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए, राज्य भी हम ही करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे। हाँ, इतना बड़ा स्वर्ग का सुख लेना है तो उस सुख को पाने के लिए अपना तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, समय भी देंगे, है ना। श्वास संकल्प सब कहाँ लगाएंगे। किसी को अपना मकान बनाना है, सुख लेना है तो उसको तो अपना सब समय देना होगा। तो बाबा कह रहे हम बच्चे भी देखो, तुम बच्चे सतयुग में 2500 साल जब वहाँ इतना राज्य करेंगे तो खर्चा कौन करेगा, बच्चे खुद ही अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब लगाते। तो बाबा कहते उनको उत्तर दो जाके, है ना। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। तो हर एक अपना अपना करना दाना लगाएगा, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वो शाम को पोता मेल बताना चाहिए ना। बाबा को बताओ आज हमने ये सेवा किया, आज ये गड़बड़ हुआ, जो भी है सब बाबा को खुली दिल से सुनाओ। उसकी पीठ भी तो होनी चाहिए ना, है ना। जो हमने किसी को सुनाया, कोर्स कराया, तो उसको बैकबोन कौन देगा, भी सपोर्ट तो पीछे से देना होगा। खाली कोर्स करा के छोड़ थोड़े देंगे। आज माँ बच्चे को जन्म देती फिर उसको पालना भी देती है, तो ऐसी बाबा के भी जब नए नए बच्चे निकलते छोटे छोटे, है ना, जैसे किले निकलते हैं पौधे में तो चिड़िया भी उनको खा लेती हैं, तो ऐसी उन आत्माओं की भी हमें फिर पालना करनी है। बाकी आते तो ढेर हैं, वो सब प्रजा बनती जाएगी। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े ही बनते हैं। बाकी गरीब बहुत होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं तो दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, है ना, तो दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। क्या शिव बाबा कह रहे हैं, 5 विकारों की इतनी अंदर मैल गंदगी है, उससे बाबा हम बच्चों को निकालने आया। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम छीरखंड होकर रहना चाहिए ना। छीरखंड, खांड माने चीनी, चीर माने दूध। जैसे दूध चीनी मिला दो तो मीठा लगता है, खीर खाओ अच्छी लगती, तो स्वभाव भी बाबा कह रहे छीरखंड जैसा हो। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं, सतयुग से भी ऊंचा अभी हम बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण चोटी कहा गया। बाप ईश्वर हमें पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना चाहिए, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। हाँ, घर में माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं, तो बच्चा पढ़ के दिखाता तो माँ बाप को भी लगता देखो बच्चे ने पढ़ के अपना जलवा दिखाया, कुछ करके दिखाया, तो माँ बाप भी ऐसे बच्चों पर कुर्बान जाते। तो दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। ये नौकरी आदि करना वो तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो।
पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाबा क्या कह रहे हैं, अपना अकाउंट नहीं लिखते हैं क्या किया तो परिवर्तन कैसे होगा। बाप का कहना मानते ही नहीं है। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से क्या करेंगे, प्यारे बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कहते योग शब्द भी हटा दो, है ना। प्यार से शिव बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना चाहिए। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना कहना चाहिए बाबा को, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ, वह लिखो, बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कोई कृपा करूँगा। बाबा कहते मैं कृपा नहीं करूँगा, तुम खुद करो और पाओ ना। कोई ऐसा थोड़े सिर पे कोई आशीर्वाद दे दे शिव बाबा तो बहुत सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी, सबको अपने को खुद ही सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा ना। बाबा कहते बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़ी है, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्मों का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। ऐसे नहीं धन से कोई सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, है ना, धन भी जास्ती मिलेगा, ऐसा नहीं। उसके लिए तो सब कुछ करो, है ना। हॉस्पिटल भी खोलो, धर्मशाला भी खोलो, हाँ सब कुछ देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी भी खोलो, बाबा ने खोला ना, तो ये गॉडली यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है और बच्चों के रहने का कोई आश्रम भी है। तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, हाँ धर्मशाला खोली तो तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, हाँ हॉस्पिटल खोली तो निरोगी काया मिलेगी। तो बाबा कितनी बातें बच्चों को समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ कर समझाते हैं और कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। हाँ बाबा कहते बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। हाँ ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी है, और ये तो बहुत सहज है। उस पढ़ाई में कितना माथा खराब करते हैं और फिर प्राप्ति भी कुछ नहीं हुई, तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो, इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो, एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, अंग है श्री कृष्ण को, तो उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसलिए उनका नाम ही रख दिया है ना, शीतल अंग वाले। हाँ उनका एक एक ऑर्गन सुख देता था, देखो किसी को दुख नहीं देता था।
और यहाँ तो एक एक ऑर्गन, आँख से, नाक से, कान से, मुख से, जो भी बोलते तो देखो। तो बाबा कहते हमारा एक एक अंग शीतल हो, खुशबूदार हो, उसके लिए बाबा की मुरली सुने, योग करे, दैवी गुण धारण करे। तो बाबा कह रहे उनका संग कैसे हो। श्री कृष्ण तो देखो शीतल अंग वाले हैं, लेकिन वो तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग बनाए किसने, यह तुम बच्चे अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने बच्चों को ना समझाई हो। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज देख कर कहें, चल कर कहेंगे चलो देखें चल करके, है ना। कुछ ऐसा बना हुआ अट्रैक्शन वाला तो ऑटोमेटिक फिर दिल होती है हम चल कर देखें। तो बाबा कर ऐसा बनाना चाहिए। और फिर समझाने वाला भी होशियार चाहिए। चलो चित्र तो अच्छे बन गए, तो कई बार होता समझानी पूरी ठीक रीति नहीं दे पाते हैं, तो भी देखो ठीक नहीं होता सेवा में। तो सर्विस करना भी बच्चों को सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है ना, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। खुद भी बनो, दूसरों को भी बनाओ, तो वो पद भी ऊंच पाएंगे। बेबी बुद्धि ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। क्या बाबा कह रहे हैं, अगर बेबी बुद्धि होगी तो दुनिया बहुत खराब है। हाँ, ऐसे बच्चों को पता चले माया रावण की दुनिया वाले उठा के ही ले जाएं। रावण संप्रदाय है ना। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। ऐसी बहनें तैयार करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मीठे बाबा की मुरली का पूरा सार है धारणा के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है ना। कुछ विशेष करके दिखाओ, शो। यहाँ देखो बच्चे ने पढ़ा और पढ़ के इतना ऊंचा उसने देखो नाम भी रोशन किया। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, छीरखंड होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से अपने विकर्मों को काटना है। इतना बाबा को याद करेंगे तो बाबा करे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। और आज मीठे बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है ना। वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाएंगी, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। हाँ बहन जी आए, थोड़ी सी शांति मिली, खुशी मिली, बहुत। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। बाबा रोज हम बच्चों को पक्का करा रहा है कि बच्चे ये जो समय आपको मिला है वर्तमान परिस्थितियों के आधार पे, हाँ, ये हमें अपने अंदर खुद में ताकत भरने के लिए, शक्तियां भरने के लिए, हाँ, समय भी दिया है शिव बाबा ने, उसको भरपूर कर लो। फिर नहीं तो क्या होगा, जब पट खुलेगा एकदम से तो इतनी आत्माएं आपके पास आएंगी भाग भाग के, उस समय हमको
समय नहीं होगा फिर कुछ करने का। तो स्व पुरुषार्थ करने के लिए, अंतर्मुखता की गुफा में रहने के लिए ना, अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, अपने एक एक ऑर्गन को हमें चेक करना, कितना शांत, शीतल, स्टेबल माइंड हो। जो अपनी विश्व की देखो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संचालिका अपनी आदरणीय जानकी दादी जी को हम सबने सुना, देखो खिताब मिला उनको, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। इतना स्थिर दिमाग, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तब हमारा दिमाग अस्थिर हो जाता है। तो बाबा कह रहे ये भी हमें इस समय मिला है अपने आप को शांत, शीतल, स्थिर रखने का। तो वो हमारी ताकत उस समय फिर काम आएगी जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे। तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। सोचो कितना अंदर पावर भरनी है कि आंख खुली, शुभ भावना, शुभकामना हमने की है ना, तो वो नजर से निहाल हो गए। जैसे आज देवियों के मंदिर में जाते हैं, कहा बस 2 मिनट हम दर्शन कराएं, तो उस मूर्ति को केवल देख के भक्तों का मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है, खुशी आ जाती है। तो ऐसा बाबा चाहता है मेरे बच्चे बने। और आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। शिव बाबा की हम बच्चों से आश है कि सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर हम चलते रहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ये हमारा स्व का पुरुषार्थ होना चाहिए। तो बाबा ने जो हमें ईश्वरीय मर्यादाएं दी है, लक्ष्मण रेखा दी है, उसके अंदर रह के हमें हर कर्म करना है। और जो भी कर्म करते हैं तो सदा ये सोचे कि बाबा की मुरली से हमें क्या श्रीमत इस समय मिली हुई है। तो हर कर्म के लिए बाबा की मुरली की श्रीमत के आधार पर ही हमें आगे अपने आप को बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।